कर्म लेख ना मिटे रे भाई, करो चाहे लाख चतुराई। यह युक्ति उस कर्म रेखा की व्याख्या है जो बिना फल दिए नहीं मिटती। कर्म मनुष्य द्वारा किए गए कार्य है जिससे फल उत्पन्न होता है। यह फल सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। मनुष्य की शक्तियां उसका कर्म निर्धारित करती है। जैसे ईश्वरीय शक्ति मनुष्य के अंतर्मन में होती है जो उसे सत्य के मार्ग पर चलने को कहती है, किंतु शैतानी शक्ति मनुष्य को छल कपट, स्वार्थ, लोभ इत्यादि में लीन रखती है, जिसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आइए एक कहानी से कर्मों के इस खेल को समझते हैं। एक नगर में एक भिखारी था। वह कई वर्षों से एक ही वृक्ष के नीचे बैठा रहता। वह आने जाने वालों से भीख मांगा करता। आसपास के सभी लोग उस भिखारी के बारे में जानते थे, इसीलिए कई बार उसे अपने घर से बचा कुचा भोजन दे जाते। वह उसी में संतुष्ट रहता। भिखारी सदैव यही दोहराता रहता था कि मैं पिछले कर्मों का भोगी हूं, कोई तो मेरी मदद करो। एक बार जब भिखारी इन शब्दों को दोहरा रहा था तो उसके तीखे स्वर के यह बोल राह से गुजरते गौतम बुद्ध के कर्ण तक पहुंचे और उनका ध्यान उस भिखारी की ओर गया। उनके कदम वहीं ठहर गए। भिखारी ने बुद्ध को देखा और कहा, हे स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कृपा कर मुझे कुछ खाने को दीजिए। गौतम बुद्ध ने भिखारी से कहा, पुत्र, मेरे पास अभी कोई भोजन नहीं, किंतु मैं तुम्हें एक राह बता सकता हूं जहां तुम्हारी तृप्ति होगी। कैसा मार्ग प्रभु? भिखारी ने पूछा। बुद्ध ने कहा, एक ऐसा मार्ग जहां तुम्हें अनेक रसीले और मीठे फलों का आनंद होगा। उन फलों को खाकर तुम अलमस्त हो जाओगे। भिखारी बहुत आलसी था। उसने सोचा, यदि सच में ऐसा कोई फल मिल जाए तो मैं केवल वही खाया करूंगा। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। उसने इस विचार के साथ बुद्ध से मार्ग बताने की विनती की। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें पश्चिम की ओर प्रस्थान करना है। कुछ दूर बाद एक नदी आएगी। नदी पार कर एक फूलों की बगिया है। उस बगिया के आगे एक बड़ा सा वृक्ष है। उसी वृक्ष पर तुम्हें वो फल मिलेगा। भिखारी ने भोजन के लिए कभी नगर के दर्शन भी नहीं किए थे, किंतु उस चमत्कारी फल के लिए वह बुद्ध के बताए मार्ग पर चल पड़ा। नगर से कोसों दूर उसे नदी दिखाई दी। उसने ज्यों-त्यों उस नदी को पार किया। कुछ दूरी पर फूलों की बगिया थी। उन सुंदर फूलों को देख वह खुशी से झूम उठा। इतना मनोहर वातावरण उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दूर चलते हुए उसके पैर में एक कांटा चुभा, जिससे वो चिल्ला पड़ा। जैसे तैसे उसने स्वयं को संभाला और आगे बढ़ता गया। अब वह बहुत थक चुका था। तभी उसे गौतम बुद्ध द्वारा बताया वो वृक्ष दिखाई दिया। वह अपने सभी कष्टों को भूल पेड़ के पास पहुंचा। भिखारी जमीन पर पड़े पत्थर खोजने लगा जिससे वो फल तोड़ सके। इतने में ही उसे एक लकड़हारा दिखाई दिया जो कुछ लकड़ियों को काट रहा था। भिखारी ने लकड़हारे से कहा, सुनो, क्या यह सत्य है कि इस वृक्ष के फल बहुत ही रसीले और मीठे हैं? लकड़हारा बोला, हाँ, इस वृक्ष के फलों जैसा स्वाद तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, किंतु यह फल तुम नहीं तोड़ सकते। भिखारी ने पूछा, भला क्यों? मैं
बहुत दूर से इस फल की चाह में यहां तक आया हूं। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसने यह कहकर फिर वही राग दोहराने लगा। मैं पिछले कर्मों का भोगी हूं, कोई तो मेरी मदद करो। लकड़हारे ने कहा, यदि तुम्हें यह फल चाहिए तो इन लकड़ियों को काटने में मेरी सहायता करनी होगी। यदि मंजूर है तो ये लो आरी। भिखारी सोचने लगा, अब मैं इस फल की चाह में इतनी दूर आ गया हूं, मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। उसने पेड़ पर लगे फलों की ओर देखा और लकड़हारे की सहायता करने लगा। भिखारी मेहनत कर बहुत थक गया। अब वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। यह देख लकड़हारे ने भिखारी को वृक्ष से फल तोड़कर दिया। भिखारी ने जैसे ही उस फल को चखा, वह तृप्त हो गया। उसे ऐसी संतुष्टि कभी नहीं हुई थी। वो फल एक आम फल था, लेकिन भिखारी के लिए वो फल उसके परिश्रम का परिणाम था। वह कुछ देर वहां विश्राम किया, फिर वापस लौटा गौतम बुद्ध के पास और बोला, स्वामी, मैं आपके बताए मार्ग पर पहुंचा और वो फल भी चखा। वह एक आम फल था, किंतु फिर भी उस फल को खाते ही मुझे संतोष मिला। ऐसा कैसे हुआ प्रभु? गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने अपना संपूर्ण जीवन उस एक वृक्ष के नीचे बिताया है। तुम सदैव अपने पिछले कर्मों को दोष देते रहे। तुमने कभी सुख दुख का अनुभव नहीं किया, ना ही कुछ पाने के लिए परिश्रम किया। तुमने केवल एक आलस्य जीवन व्यतीत किया और कोई कर्म नहीं किया। अब एक बार उस सफर की ओर देखो जहां तुम्हारी लालसा तुम्हें ले गई थी। उस सफर में तुमने सुख को भोगा, जब तुम्हें सृष्टि की सुंदरता का भाव उस फूलों की बगिया में हुआ। तुमने दुख को भी भोगा, जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभा। लकड़हारे की सहायता कर तुमने कर्म कमाया और लकड़ियां काटने में परिश्रम किया। तभी तुम्हें उस फल की प्राप्ति हुई, जिससे तुम्हारा यह जीवन धन्य हो गया। यह सत्य है कि पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान इस जन्म में करना होगा, किंतु कर्मों को दोष दे प्रयत्न करना छोड़ देना जीवन त्यागने के समान है। पिछले जन्म के कर्मों को बदला नहीं जा सकता, किंतु इस जन्म में अच्छे कर्मों से अपना कल बेहतर किया जा सकता है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि हर बार दोष कर्मों का नहीं होता। कई बार मनुष्य स्वयं की गलतियों का भार भी कर्म पर डाल देता है और भ्रम में जीता है। पिछले जन्म के कर्मों को बदला नहीं जा सकता, किंतु प्रकृति सबको मौका देती है बदलाव का। कर्मों का फल सकारात्मक हो या नकारात्मक, कुछ समय के लिए ही होता है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अतः कर्म को दोष देना छोड़ जीवन को बेहतर बनाने के लिए परिश्रम करें।